हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैदिक न्यूट्रिशन और हेल्थ में आपका स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो से हम कार्बोज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कार्बोज की क्रियाओं को समझा है। अब हम फाइबर पर चर्चा करते हुए आगे कार्बोज की अवशोषण व पाचन को जानेंगे। तो आइए अब अणु उपलब्ध कार्बोज के बारे में बात करते हैं, जो है रेशा। रेशा एक अपचय कार्बोज का हिस्सा है जिसे पचाया नहीं जा सकता, जो कि वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, जैसे सेलुलोज। रेशा दो प्रकार का होता है, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील यानी कि दलिया, जौ, मटर, सेब इत्यादि, और अघुलनशील चोकर, मूंगफली व हरी पत्तेदार सब्जियां और कुछ मेवे इत्यादि। इन्हें नियामक पदार्थ या रेगुलेटरी सब्सटेंस भी कहते हैं। इनके कार्य हैं, जैसे पहला कार्य भूख शांत करना। हम यह जान ही चुके हैं, मानव पाचन तंत्र में रेशे में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी पाचन तंत्र में कुछ अवयव जल सोखकर फूल जाते हैं और खाने को भारी बना देते हैं, जिससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है। विशेषज्ञों द्वारा यह ज्ञात है कि भले ही इनसे पोषक तत्व नहीं मिलता हो, लेकिन शरीर की कुछ क्रियाओं को करने में यह बहुत सहायक है, और थोड़ा सा भी भोजन करने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं। गाजर, चुकंदर व छिलके वाली दाल, अनाज इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि शरीर में पानी की पूर्ति बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में पानी की कमी हुई तो यह हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि फाइबर युक्त भोजन पानी सोखता है। दूसरा, मल निष्कासन में यह सहायक है, जैसे रेशे अनशोषित खाद्य पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालने में मदद करते हैं। मल में उपस्थित रेशा जल सोखकर मल को मुलायम बनाकर निष्कासन में मदद करता है। इसी कारण रेशा कवच में उपयोगी है, इसलिए छिलके सहित दालें व सब्जियां इसकी उदाहरण हैं। तीसरा, कैंसर, मधुमेह, दिल की बीमारियों में रोकथाम में सहायक है। कुछ अनुसंधान से ज्ञात है रेशा दिल की बीमारी, मधुमेह तथा कैंसर की रोकथाम में मदद करता है। रेशे के स्रोत यानी कि रेशा कहाँ पाया जाता है, तो रेशा अनाज तथा दालों की बाहरी परत, गेहूं के दाने, आटा, साबुत छिलके वाली दालें, उड़द की दाल, राजमा, लोबिया आदि में अधिक मात्रा में रेशा पाया जाता है। जहाँ रेशा नहीं पाया जाता है उनमें मैदा, सूजी, धुली हुई दाल आदि शामिल हैं। अब हम शर्करा, स्टार्च और रेशे को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो आइए अब कार्बोज की पाचन व अवशोषण को जानें। पाचन के दौरान भोजन में पाए जाने वाला स्टार्च और शर्करा अपनी सरल इकाइयों में टूट जाता है और ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज में बदल जाता है, और तथा रेशा मनुष्य के द्वारा नहीं पचाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य के पाचन में इसको पचाने के लिए एंजाइम नहीं होते। कार्बोज की पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, जिसे एमाइलेज कहते हैं, ये पके हुए स्टार्च को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ता है। क्योंकि मुंह में भोजन बहुत कम समय रहता है, इसलिए माइलेज अधिक मात्रा में स्टार्च को नहीं तोड़ पाता है। अब जो भी थोड़ा बहुत भोजन पचकर आता है वह मुंह से अमाशय में आ जाता है। अमाशय में कार्बोज के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता। फिर उसके बाद वह छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत कार्बोज के पाचन का मुख्य स्थान है। छोटी आंत को यह एंजाइम अग्नाशय से प्राप्त होता है, जो कि माइलेज है।
यह एंजाइम कच्चे व पके दोनों तरह के स्टार्च पर क्रिया कर इनको छोटी छोटी इकाइयों में बदल देता है। इसके बाद यह छोटी आंत की कोशिकाओं में चला जाता है। यहाँ पर 3 मुख्य एंजाइम मौजूद होते हैं जो हैं माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज। कारबूज की पाचन क्रिया को पूरा करते हैं। अब यह रक्त में मिल जाती है। रक्त में अवशोषण के बाद यह ग्लूकोज में बदल जाती है। फिर रक्त के द्वारा ग्लूकोज शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में ले जाया जाता है। ग्लूकोज कुछ मात्रा में रक्त में ही रहता है, जिसे रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर कहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यह यहाँ मुख्यतः ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज में ज्वलन होता है और ज्वलन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसलिए ज्वलन की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। ग्लूकोज का ज्वलन व ऑक्सीकरण कई चरणों में होता है। जैसे शरीर की क्रिया पूरी होने के बाद वह ग्लूकोज जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ग्लाइकोजन में बदलकर लिवर व मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। ग्लाइकोज ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज प्राप्ति करने के लिए तोड़ा जा सकता है। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज केवल एक निश्चित मात्रा में ही शरीर में इकट्ठा किया जा सकता है। अगर इस मात्रा से अधिक ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज वसा में बदल जाता है, जो शरीर में इकट्ठा होता है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।